हेलो दोस्तों, एचडी एजुकेशन सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा है कि आपकी पेट की जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी। हम किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे और आज से वीडियो प्रतिदिन अपलोड होता रहेगा किसी न किसी टॉपिक से, किसी न किसी चैप्टर पे, ठीक है। और आज हम लोग चल रहे थे भारतीय इतिहास के बारे में, जिसमें हम 3 चैप्टर ख़त्म कर चुके थे और 3 चैप्टर जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति और बौद्ध धर्म। और आज का टॉपिक है वो है जैन धर्म, महावीर जी की जीवनी एवं शिक्षाएं। इसका जो भी 3 क्लास ख़त्म हुआ है वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, या फिर इसको प्लेलिस्ट में नहीं देख पाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहेगा, ठीक है। आप कभी भी देख सकते हैं। आइए चलते हैं टॉपिक पे। तो जैन धर्म के अनुसार इसमें कुल 24 तीर्थंक हुए। जैन धर्म के अनुसार कितने तीर्थंक हुए इसमें? तो 24। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 तीर्थंक के बारे में याद रखिएगा, पहला, 23वां और 24वां। तो पहले थे ऋषभदेव जिनका प्रतीक चिन्ह था सांड, 23वें थे पार्श्वनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह था रिजिदार सर्पफन, और 24वें थे महावीर स्वामी जिनका प्रतीक चिन्ह शेर था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे तथा वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। अगर एग्ज़ाम पेपर में पूछ दे कि संस्थापक कौन थे जैन धर्म के, तो ऋषभदेव थे, किंतु पूछ दे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो महावीर स्वामी। ये कन्फ्यूजन ना रहे, ये ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं 24 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ लेते हैं और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में। पहला ऋषभदेव सांड, दूसरा अजितनाथ हाथी, तीसरा संभवनाथ प्रतीक चिन्ह घोड़ा, चौथा अभिनंदन प्रतीक चिन्ह मणि, 5वां सुमित प्रतीक चिन्ह सारस, 6वां पद्म प्रभा प्रतीक चिन्ह लाल कमल, 7वां संपारस्व प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है स्वास्तिक चिन्ह किसका है, तो संपारस्व का। 8वां चंद्र प्रभा प्रतीक चिन्ह चांद, 9वां सुविधि प्रतीक चिन्ह डॉल्फिन, 10वां शीतल प्रतीक चिन्ह वृक्ष, 11वां श्रेयांश प्रतीक चिन्ह गैंडा। इसमें देखिए 8वां जो है चंद्र प्रभा। आइए आपको समझा देते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। 8वां क्या था, तो चंद्र प्रभा। चंद्र प्रभा जो है चांद का ओरिएंटल, चांद को कनेक्ट कर रहा है ना, तो चंद्र प्रभा का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, तो चांद हो जाएगा। उसी तरह शीतल, शीतल का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वृक्ष है। तो वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं तो शीतल ठंडी ठंडी हवा आती है ना, तो वही शीतल क्या होगा, वृक्ष। आइए चलते हैं। 12वां वसु पूज्य प्रतीक चिन्ह भैंस, 13वां विमल प्रतीक चिन्ह शुकर, 13वां विमल प्रतीक चिन्ह शुकर, 14 अनंत प्रतीक चिन्ह बाज, 15 धर्म प्रतीक चिन्ह वज्र, 16 शांति प्रतीक चिन्ह हिरण, 17 कुंथु प्रतीक चिन्ह वज्र, 18 और प्रतीक चिन्ह मत्स्य, 19 मल्ली प्रतीक चिन्ह कलश, 20 सुव्रत प्रतीक चिन्ह कच्छप, 21 नाभि प्रतीक चिन्ह नीलकमल, 22 अरिष्ठनेमी या नेमी। इनको 2 कोई भी आ सकता है, तो कन्फ्यूज ना हो। उनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, तो शंख। 23वें पार्श्वनाथ प्रतीक चिन्ह रिजदार सर्प, 24वें महावीर स्वामी प्रतीक चिन्ह शेर या सिंह। ये 24 जो हैं ये एग्ज़ाम ओरिएंटल हैं, कोई भी इसमें से पूछ देता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला 7वां 23वां और 24वां। ये पहला 7वां 23वां और 24वां, ये ध्यान दीजिएगा। ये 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान के प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायण धर्म कहा गया। 23वें पार्श्वनाथ थे, इन्होंने 4 नियम बताए
इस 4 नियम को चतुरायन कहा गया। ठीक है, पहला क्या था, तो हिंसा ना करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना और चौथा संपत्ति न रखना। ये 4 नियम किसने दिए, तो पार्श्वनाथ ने। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व के कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनकी आइए चलिए महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बचपन का नाम इनका वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। जन्म के उपरांत ही इनका मृत्यु हो गया था। जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता का मृत्यु हो गया। भाई का नाम नंदीवर्धन, पत्नी यशोधरा, पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद जमाली। सन्यासी जीवन 30 वर्ष की आयु में ही इन्होंने स्वीकार कर लिया था और इन्होंने उपदेश जो भाषा दिया था वो प्राकृतिक भाषा में दिया था और सबसे पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। ठीक है, ये चीज़ शॉर्टकट हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादा कहानी लेंदी होकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया, जिस कारण जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता न होकर बल्कि आत्मा की मान्यता है। इसी कारण से स्वामी जी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया है। महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया है और ये मानते हैं कि आत्मा होती है, इसी कारण बस पुनर्जन्म भी होता है, किंतु मूर्ति पूजा और कर्मकांड का नहीं कोई अस्तित्व है। ठीक है, कालांतर में जैन धर्म 2 समुदायों में विभाजित हो गया। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। जो श्वेतांबर था वो तेरापंथी के लोग थे, जिसे स्थूलभद्र के शासनकाल में अपनाया गया। इसमें श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग आते हैं। और दिगंबर वह समया लोग थे, जिसे भद्रबाहु के शासनकाल में, और नग्न रहने वाले, इसमें बिना वस्त्र के रहने वाले ही लोग सम्मिलित होते हैं। जैन संगतियाँ सभा। प्रथम सभा 300 ईसा पूर्व में हुआ। यह सभा चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था। यह पाटलिपुत्र में यह संपन्न हुआ। यह सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक स्थवीरों के निरीक्षण में हुआ था। इसी सभा के बाद जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि जैन धर्म की जो संगतियाँ हुई थीं वो प्रथम संगति में ही जैन धर्म को 2 भागों में बांटा था। पहला दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। ये जो हम लोग पहले पढ़ा, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, आइए द्वितीय सभा। तो द्वितीय सभा था 513 ईस्वी में हुआ। यह सभा देववर्धी क्षमाश्रमण के नेतृत्व में गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर संपन्न हुआ। इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया। जितने भी इसमें धर्म ग्रंथ थे इसे लिपिबद्ध किया गया इस सभा में, जिसमें 12 अंग हुए, 12 उपांग हुए, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र तथा 4 मंगल सूत्र हुए। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी तरह आपको ज़्यादा लेंदी होने की आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। छोटा छोटा वीडियो, पूरा टॉपिक ख़त्म हम आपको करेंगे और इससे अधिक कोई पूछेगा नहीं। अगर इतिहास से क्वेश्चन आता है तो इससे अधिक आकर नहीं पूछेगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।